तो आइए हम आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, कौन सा फंड लें, डायरेक्ट ग्रोथ लें या रेगुलर ग्रोथ लें। इन दोनों ही के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का और एक्सिस मिड कैप रेगुलर ग्रोथ का। इन दोनों में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक का एनएवी है 73.11 और एक का एनएवी है 73.11 और दूसरे का एनएवी है 64.56। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका एनएवी ज़्यादा है, तो अगर हम 1000 रुपये के 73.11 एनएवी का शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उसमें हमें 13.78 एनएवी आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रेगुलर एक्सिस मिड कैप फंड का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो आएंगे 1000 रुपये में 64.56 के हिसाब से। इधर आपको देख रहे हैं, इधर हमें मिल रहे हैं 13.78 एनएवी और इधर मिल रहे हैं 15.49 एनएवी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस एनएवी मीन्स बैड प्लान और इधर मोर एनएवी मीन्स गुड प्लान। आपको देखकर अभी तक ये लग रहा होगा कि अगर हम डायरेक्ट प्लान लेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, वहीं अगर हम रेगुलर प्लान लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा एनएवी मिल रही है। लेकिन रुकिए, आप इसमें एक मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसके आप एनएवी की वैल्यू तो महंगी देख रहे हैं, लेकिन ये महंगा क्यों है और ये सस्ता क्यों है? इसमें आप देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.53% और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.78%। यानी कि जब आपने इस प्लान को 10 रुपये में खरीदा होगा तब ये भी 10 रुपये में ही मिला होगा एनएफओ के टाइम पे। मगर जब से ये दोनों प्लान लॉन्च हुए हैं, सेम डे लॉन्च हुए, एक साथ लॉन्च हुए हैं, तब से लेकर इसने कितना ग्रोथ किया है? ये 10 रुपये से 73.11 पे पहुंच गया है और ये 10 रुपये से 64.56% पे पहुंचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने लगभग 12 से 14% कम रिटर्न दिए हैं रेगुलर फंड ने। डायरेक्ट प्लान हैव हाई एनएवी बिकॉज इट्स प्राइस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। इसका प्राइस जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है कंपैरिजन में इसके। इसीलिए हमें डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम इस बात को आगे और ठीक से समझेंगे कि हमें डायरेक्ट प्लान में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों फंड में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये जो फंड है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक्सिस मिड कैप फंड का, इन दोनों का फंड मैनेजर सेम है, इन दोनों की लॉन्च डेट सेम है, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड सेम परफॉर्मेंस देंगे, फिर भी प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? आइए देखते हैं। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायरेक्ट प्लान का पेड़ है और ये रेगुलर प्लान का पेड़ है। इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्रूट्स ज़्यादा आ रहे हैं, रेगुलर प्लान में कम आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। इसका जवाब है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि रेगुलर प्लान में कम पेड़ आ रहे हो। रेगुलर प्लान में भी उतने ही फ्रूट्स आ रहे हैं जितने कि डायरेक्ट प्लान में आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ये इसके जो फ्रूट्स है वो हमारा ब्रोकर उठा के ले जा रहा है। अब वो ब्रोकर कौन है? ब्रोकर जिसके थ्रू हमने म्यूचुअल फंड कराया है। आइए इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। ये देखिए, म्यूचुअल फंड, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो जब आप रेगुलर प्लान खरीद रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद रहे हैं। जैसे कि आपका खाता कहाँ है? आपका खाता आईसीआईसीआई में है या आपका खाता एक्सिस में है। आपका डीमैट अकाउंट जो है वो आपने मोतीलाल ओसवाल के संग खुलवा रखा है या किसी भी ब्रोकरेज फर्म के संग खुलवा रखा है। उस कंडीशन में आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड लेना है तो आपके संग बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है जब आप रेगुलर प्लान खरीद रहे हैं। और इसके दूसरी तरफ जब आप डायरेक्ट प्लान खरीद रहे हैं तो आप हैं और आप डायरेक्ट एएमसी से प्लान खरीद रहे हैं। इसके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर, इसका नुकसान क्या है कि आप ब्रोकरेज फर्म को भी ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हैं और एएमसी को भी ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हैं। यानी कि एक बार ब्रोकरेज एक बार ब्रोकरेज। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 बार ब्रोकरेज दी। वहीं दूसरी तरफ आपने यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम ब्रोकरेज दी है। सिंगल ब्रोकरेज मींस लेस एक्सपेंस। तो आइए इसको हम ठीक से समझते हैं 2 कंडीशन के हिसाब से। पहले हमने लिया रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में आपने मानिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसके अंदर आपको 12,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है। अब ये अनरियलाइज क्यों है? क्योंकि आपने इन्हें रिडीम नहीं किया है। अगर आप इसे रिडीम नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। 12,000 मैंने इसलिए लिया क्योंकि कहा जाता है नॉर्मली 12% के हिसाब से ही इसमें रिटर्न मिलते हैं, इसलिए मैंने 12,000 लिया है। तो ब्रोकर आपसे 1.78% के हिसाब से एक्सपेंसेस ले रहा है, जिसके अंदर के डिस्ट्रीब्यूटर
और एएमसी दोनों ही तरीके के आपको इसके अंदर एक्सपेंस देने पड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि ये 1993.6 मतलब कि लगभग 2000 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया। इसके दूसरी कंडीशन में क्या करा है आपने कि डायरेक्ट प्लान लिया। डायरेक्ट प्लान में आपने दोबारा से 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन इस 1 लाख पे आपने फिर से 12,000 कमाए। जब आपने इस बार ब्रोकरेज दी जो कि 0.53 एक्सपेंस था, ये सिर्फ हमने एएमसी को दी है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो खर्चा आया वो आया 593 रुपए 6 INR। इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमें क्या पड़ा, ये हमें सस्ता पड़ा है। कितना सस्ता पड़ा है, इसके अंदर हमने पहले केस में ब्रोकरेज दी थी 2000, दूसरे केस में हमने ब्रोकरेज दी है 600 रुपए, जिससे कि हमें पूरे 1400 रुपए कम एक्सपेंस देने पड़े हैं। दैट इज 1.4% चीपर। अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से लेंगे तो ये 1.4% नहीं है, 14% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी ब्रोकरेज फर्म जब आपको म्यूचुअल फंड बेचता है तब वो ये नहीं बताता आपको कि ये टोटल पे 1.4% मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट पे होगा। तो आप खुद ही समझदार हैं कि कोई भी हमें सस्ते में नहीं प्लान बेच रहा है। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे ब्राउजर में। ये सब आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे सामने ये सारे टॉप ब्रोकरेज फर्म्स हैं। अगर आप इनमें से किसी से भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको रेगुलर प्लान ही मिलेगा पहली बात, और रेगुलर प्लान के केस में आपको उनको ब्रोकरेज का भी एएमसी देनी, और रेगुलर प्लान के केस में आपको ब्रोकरेज हाउस को भी एक्सपेंस देना पड़ेगा। और इसके बदले अगर आप डायरेक्ट एएमसी से लेते हैं, ये मैंने दूसरा खोल के रख रखा है, इसके अंदर आप देखिए ये हमारी एएमसी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी बैंक, आदित्य बिरला, सनफाई। इनमें से आप किसी से भी अगर प्लान डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट प्लान लेने का तरीका मैं बताता हूं आपको भी, तो आपको इनके अंदर जो ब्रोकरेज फर्म का एक्सपेंस था वो नहीं देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट प्लान की साइड से, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे आईसीआईसीआई प्रू है, दूसरे पे एचडीएफसी है। तो सबसे पहले मैं आपको आईसीआईसीआई दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे अगर आईसीआईसीआई एएमसी लिखेंगे, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, तो आपको ये साइट खुल जाएगी। इसके अंदर आपको जस्ट लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको जो भी फंड खरीदना है, अब कौन सा फंड कैसा होता है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी अगर मैं सारा समझाने लगा तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके अंदर अभी कट शॉट सुना रहा हूँ। इसके अंदर से आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट प्लान। ऐसे ही आप एचडीएफसी एएमसी से खरीद सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी की साइट है। टाटा म्यूचुअल फंड, आजकल एक नया टाटा म्यूचुअल फंड का एक नया एनएफओ भी आया, मल्टी कैप फंड का, आप उसे भी खरीद सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। ऐसे ही ये क्वांट फंड है। अगर आप आज की डेट में कोई भी टॉप रेटेड फंड खरीदेंगे, देख सर्च करेंगे गूगल पे, लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड इन इंडिया। क्वांट, ये देखिए क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड 25.19%। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फंड हाउस इस समय क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इसलिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप क्वांट फंड का ही खरीदिए म्यूचुअल फंड। आप अपने निजी सलाहकार, निवेश सलाहकार से सलाह लेकर ही कोई अपने मनपसंद म्यूचुअल फंड खरीदिए। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि आप ब्रोकरेज फर्म की बजाय आप डायरेक्ट एएमसी से खरीदिए, जिससे कि आपको डायरेक्ट प्लान वाले बेनिफिट मिले, ना कि रेगुलर प्लान वाले। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट प्लान पर जाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। इसी संदेश के संग मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के संग।